कभी ऐसा लगा है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है। आप मेहनत करते हैं फिर भी काम नहीं बनता। पैसे की परेशानी, लोगों की बातें और ऊपर से किस्मत का साथ न देना। धीरे धीरे इंसान खुद से ही पूछने लगता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वो पास के कस्बे में एक छोटे से गोदाम में काम करता था। सामान छांटना, थैले भरना, हिसाब लिखना और पैकिंग तैयार करना उसकी जिम्मेदारी थी। काम मुश्किल नहीं था। अमन हर परेशानी का दोष किसी न किसी पर डाल देता था। कभी वो मालिक को दोष देता, कभी किस्मत को, कभी हालात को। धीरे धीरे उसकी यही सोच उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन गई। एक दिन सुबह वो देर से उठा, जल्दी जल्दी तैयार होकर निकला, लेकिन रास्ते में साइकिल की चेन उतर गई। किसी तरह गोदाम पहुंचा तो पता चला कि एक जरूरी थैला घर पर ही रह गया है। मालिक ने नाराज होकर कहा, अमन, काम में मन भी लगाना पड़ता है। ये सुनकर अमन और चिढ़ गया। उसे लगा जैसे हर गलती सिर्फ उसी की देखी जाती है। शाम को बारिश शुरू हो गई। गांव के कच्चे रास्ते पर कीचड़ भर गया। अमन भीगता हुआ घर लौट रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर गया। कपड़े खराब हो गए, थैला भी भीग गया। वो गुस्से में बड़बड़ाया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बारिश तेज थी और अंधेरा भी घिरने लगा था। ऊंची चढ़ान पर उसे एक छोटी सी झोपड़ी में हल्की रोशनी दिखी। वो अंदर गया तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे। उनका नाम था गोविंद दास। उन्होंने अमन को बैठाया, सूखा कपड़ा दिया और चाय बना दी। अमन ने पहला घूंट लिया और फिर अपनी पुरानी आदत के साथ बोला, पूरा दिन खराब गया, रास्ता खराब, मौसम खराब, काम खराब, सब कुछ मेरे खिलाफ है। गोविंद दास चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, और तुम? अमन ने हैरानी से कहा, मैं? गोविंद दास बोले, तुमने दिन भर बाहर की गलतियां गिनाई, कभी अपनी गलतियां भी गिनी है? अमन ने तुरंत कहा, लेकिन हर चीज मेरी गलती तो नहीं होती। गोविंद दास मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, हर चीज तुम्हारी गलती नहीं होती, लेकिन हर परिस्थिति के बाद तुम क्या करते हो ये तुम्हारे हाथ में होता है। रात काफी हो चुकी थी। गोविंद दास ने कहा, आज यहीं रुक जाओ, सुबह मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ दूंगा। अमन मान गया, लेकिन नींद उसे नहीं आई। उसके दिमाग में वही बात घूमती रही, हर परिस्थिति के बाद तुम क्या करते हो ये तुम्हारे हाथ में होता है। सुबह मौसम थोड़ा साफ था। गोविंद दास ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, चलो बेटा। दोनों कच्चे रास्ते पर चलने लगे। रास्ता संकरा था, एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ ढलान। जगह जगह कीचड़ था। अमन हर कुछ कदम पर रुकता और कहता, ये रास्ता बहुत खराब है। गोविंद दास शांत रहते हुए आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर जाने के बाद अमन ने देखा कि गोविंद दास बहुत ही सावधानी से चल रहे हैं। तभी सामने एक गड्ढा दिखा और अमन ने जल्दी से उन्हें रोका। रुकिए, आगे गड्ढा है। गोविंद दास हल्के से मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है। अमन हैरान रह गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? गोविंद दास ने कहा, क्योंकि मैं इस रास्ते को देखता नहीं हूँ, महसूस करता हूँ। फिर उन्होंने एक पल रुककर कहा, और एक बात, मैं अंधा हूँ। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आदमी ने उसे इस फिसलन भरे रास्ते पर बिना घबराए पार कराया था, वो खुद देख नहीं सकता था। अमन ने चौंक कर पूछा, फिर आप रास्ता कैसे पहचानते हैं? गोविंद दास बोले, पहले मैं भी अपनी कमी को बहाना बनाता था, फिर समझ आया कि मेरी आंखें नहीं देखती, लेकिन अगर मेरी सोच भी अंधी हो गई तो मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा। मैंने सुनना सीखा, जमीन के फर्क को पहचानना सीखा, हवा को समझना सीखा और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करना सीखा। अमन चुप था। गोविंद दास ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, तुम्हारी आंखें ठीक हैं, लेकिन तुम्हारी सोच हर बार बाहर का रास्ता देखती है। मौसम दोषी, रास्ता दोषी, मालिक दोषी, किस्मत दोषी, लेकिन कभी खुद से पूछा कि तुम क्या बदल सकते हो? ये बात अमन के अंदर उतर गई। उसे याद आया कि कितनी बार उसने देर से उठकर रास्ते को दोष दिया था, कितनी बार गलती करके भी बहाना बनाया था और कितनी बार सुधार की जगह शिकायत चुनी थी। उसे पहली बार समझ आया कि परेशानी सिर्फ बाहर नहीं थी, वो खुद भी उसे बढ़ा रहा था। गोविंद दास ने कहा, जिंदगी बदलने के लिए बड़ा मौका नहीं चाहिए, बस एक छोटी आदत बदलनी होती है। समय पर उठो, काम ध्यान से करो, गलती हो तो मानो और हर बार खुद से पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अमन ने पहली बार दिल से कहा, मैं कोशिश करूंगा। गोविंद दास मुस्कुराए और बोले, कोशिश नहीं बेटा, शुरुआत करो। उस दिन अमन घर लौटा तो अंदर कुछ बदल चुका था। अगले दिन वो समय से पहले गोदाम पहुंचा, सामान को ध्यान से संभालने लगा, हिसाब भी साफ रखने लगा। एक दिन पैकिंग में गलती हुई, लेकिन इस बार उसने बहाना नहीं बनाया, उसने खुद सुधार किया। मालिक ने ये बदलाव नोटिस किया। कुछ हफ्तों बाद हिसाब मिलाते समय एक रकम कम निकली। सब परेशान हो गए, लेकिन अमन ने दोबारा जांच की और अपनी गलती पकड़ ली। वो सीधे मालिक के पास गया और बोला, ये गलती मुझसे हुई है। मालिक ने उसे देखा और कहा,
गलती से ज्यादा जरूरी है कि तुमने उसे छुपाया नहीं। धीरे धीरे अमन का काम भी सुधरने लगा और सोच भी। अब जब कोई मुश्किल आती, वो ये नहीं पूछता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछता था अब मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ महीनों बाद गांव का एक लड़का उसके पास आया और बोला, भैया मेरी जिंदगी में कोई मौका ही नहीं है। अमन को गोविंद दास याद आए। उसने कहा, मौका हमेशा रास्ते पर नहीं मिलता, कई बार पहले रास्ते पर चलना पड़ता है, तभी मौका दिखता है। उस दिन अमन को समझ आ गया कि गोविंद दास ने उसे सिर्फ एक रास्ता पार नहीं कराया था, बल्कि उसकी सोच बदल दी थी। क्योंकि सच यही है कि बारिश आएगी, रास्ते में कीचड़ भी होगा, लोग रोकेंगे और कई बार हालात साथ नहीं देंगे, लेकिन हर बार बस यही पूछते रहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमें आगे नहीं ले जाता। आगे वही बढ़ता है जो एक दिन खुद से पूछता है, अब मैं क्या बदल सकता हूँ। सीख। जो इंसान बहाने छोड़कर जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, वही अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बनाना शुरू करता है।